नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों में विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है, पर शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुधार के ग्राम पंचायत बिल टुकरी में कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। यहाँ सचिव और रोजगार सहायक शासकीय राशि का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बिल टुकरी में विकास के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं। पुराने तालाब के नाम पर भ्रष्ट सचिव और सहायक सचिव, माफ कीजिए, इंजीनियर दीमक की तरह प्रशासन के पैसों का गबन कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने ही विकास कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, जिनके नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि इस भ्रष्टाचार का सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन पंचायतों में काम के नाम पर हजारों लाखों का गबन करवा रहा है, क्योंकि जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। समस्या ये है कि हम लोग ग्राम पंचायत में हम निरीक्षक अध्यक्ष हैं जी, और पहले 4-5 महीना हम काम करवाए थे ग्राम में, जो अपन साफ सफाई का हुआ था सर्वे, उसमें करवाए थे। प्लस हमको पब्लिक परेशान किया कि भाई हमको पेमेंट चाहिए, है ना। हम लोग मास्टर क्या नाम से नाम लिख के लोगों का, और हमने दे दिया पंचायत में। अब एजेंसी कहाँ से पैसा दे रहा है हमको नहीं मालूम। कब तो बाद में पता चला कि जैसे अब अभी आए हैं आप, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ तो काम नहीं हुआ है ना। तो हमने आप बता दें कि भाई यहाँ तो काम नहीं हुआ है अभी, है ना, 20,000 का। पर इसी तालाब से पैसा निकला है, मतलब 20,000। कितना निकला है सर? 20,000 का। वर्तमान में जनपद सदस्य भी हूँ। जैसे कि मुझे लटरिया टोला की जनताओं द्वारा सूचना मिला और निगरानी समिति के अध्यक्ष द्वारा भी सूचना मिला कि सर हमारे लटरिया टोला में स्कूल के बगल में जो तालाब है वहाँ 20,000 का यानी कि गबन हुआ है अगले माह से। और मैं यहाँ निरीक्षण किया तो देखा कि अभी तालाब में पानी है, कोई गड्ढा भी नहीं खुदाई हुआ है, और ये पैसे मतलब निकाल कैसे लिए। तो मैं सामने ही आके निरीक्षण किया, और जो कि तालाब आप भी देख पा रहे हैं सर, यहाँ कोई काम भी नहीं जारी हुआ है। तो मुझे गांव वाले सूचित किए कि जो स्कूल तालाब है, कहाँ का? लटरिया का। अच्छा, पंचायत का लगता है सर? हाँ, स्कूल तालाब लटरिया का 20,000 अभी 15 दिन पहले निकाला गया है। 2 हफ्ता चलाया गया इसमें काम। अच्छा। लेकिन मैं आके देखा तो यहाँ कोई काम नहीं चला है और पैसा निकला है। ये अभी 2 हफ्ता पहले की बात है? 2 हफ्ता पहले काम है इसमें। 2 हफ्ता पहले का डिमांड डाला है, और जो कि यहाँ कोई काम नहीं। तो शहडोल से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत बिल टिकुरी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तालाब निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। निर्माण के लिए राशि तो निकाल ली गई, लेकिन निर्माण के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, तालाब निर्माण की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन निर्माण हो कहाँ रहा है? हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा ये एक पहला मामला नहीं है जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत। इस प्रकार कई मामले हैं जो कई बार चैनल के माध्यम से उजागर किए गए हैं, पर आज तक कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत बिल टुकरी में किस प्रकार से तालाब के कार्य के नाम में, विकास के नाम में किस प्रकार पैसा निकाला गया है। पर पैसा तो निकल गया, मगर जमीनी हकीकत वहाँ पर कुछ नहीं है, जो कि वहाँ के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं। जी जी। सचिव और रोजगार सहायक की हम यहाँ पर कुल मिला के मनमानी इसको कह सकते हैं कि शासकीय राशि का गबन तो कर लिया है, लेकिन अब ग्रामीणों को जो इनसे सवाल करने हैं उसके लिए जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहूँ, सचिव तो अपने तानाशाही में उतारू हैं। उनका साफ कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पर मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। सस्पेंड होने के बाद में कुछ दिन बैठूंगा, फिर मुझे कहीं ना कहीं दूसरे जगह का प्रभार दे दिया जाएगा। अच्छा। इस प्रकार से सचिव की सीधे रंगदारी दिखाई दे रही, सीधे वो लोगों से ये कहते दिख रहा है। किसके दम पर इतना उछल रहे हैं सचिव? जी कहें पंकज जी। जी,
मेरा ये कहना कि आपने सचिव का साफ ये कहना कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जाती तो मुझे सस्पेंड किया जाएगा, 20,000 रुपए मांगा जाएगा तो मैं 20,000 दे दूंगा और मुझे सस्पेंड करके कहीं ना कहीं दूसरे पंचायत का प्रभार दे दिया जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट सचिव का कहना है। जी हर्षिता जी, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि सिस्टम में ऐसे भ्रष्ट लोगों की भी जगह है। अगर ठीक से कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो जानते हैं कि कोई बाल भी बांका उनका नहीं कर सकता। देखिए कहीं ना कहीं पर मैं बताना चाहूँ हर्षिता जी कि अधिकारी की मिली भगत से ही ये सचिव साफ साफ ये कह रहा है कि मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पैसा निकाला गया है कहीं ना कहीं एसडीओ भी रहे होंगे, इंजीनियर का भी साइन होता है, वहां के जो पीसीओ होते हैं उनका भी साइन होता है, सरपंच का साइन होता है और पैसा निकाल लिया गया, मगर जमीनी हकीकत किसी भी प्रकार से वहां पर नहीं है मौजूद, जहां पर ग्रामीण साफ आरोप लगा रहे हैं सचिव के ऊपर। जी हर्षिता जी, सरपंच और उप सरपंच का क्या कहना है इस मामले में? देखिए सरपंच का कहना है मुझसे गलती से साइन सचिव के द्वारा करवाया गया, मैं अभी नया चुन किया क्योंकि सरपंच पढ़े लिखे नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़े ना लिखे होने के कारण उन्हें भी इस चीज की समझ नहीं थी, उनका ये स्वीकार कर रहे हैं वो कि मुझसे गलती हुई है, पर कहीं ना कहीं सचिव के कहने पर और अधिकारियों के कहने पर मैंने साइन किया और मुझे ये भी नहीं मालूम कि पैसा मेरे साइन से निकाल लिया गया। जी हर्षिता जी, उप सरपंच की अगर हम बात करें पंकज जी, हमारी टीम ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। मैं बताना चाहूँ कोई भी अभी जो जिस प्रकार से उप सरपंच का कहना, क्योंकि आरोप अभी उनके द्वारा ही लगाए जा रहे थे कि इस प्रकार से किए गए हैं और ये जो बिलटुकरी ग्राम है वो छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर्स के नजदीक है और जंगली क्षेत्र होने के कारण क्योंकि बिजली भी वहां पर बहुत कम रहती है, इसके कारण हो सकता है कहीं ना कहीं पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो और इस प्रकार से मामले सबसे ज्यादा अगर ग्राम पंचायत के हैं तो वो ग्रामीण अंचलों में है, मगर शासन प्रशासन इससे अनजान बना हुआ है। बात की जाए पंकज जी राशि की, तो जैसे कि ग्रामीण कह रहे हैं कुल 20,000 रुपए की राशि का यहाँ पर गबन किया गया है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि 20,000 रुपए मास्टर रोल जो भर करके निकाला गया है, काम कहीं और का था, काम कहीं और का, जहां पर काम करा लिया गया था मगर मजदूरों का पेमेंट नहीं किया गया था, तो उनके पेमेंट दिलाने के लिए इन्होंने दूसरे जगह तालाब की फोटो लगा करके उससे पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने के बाद में ना उन मजदूरों को पैसा दिया गया और ना ही किसी को, और इसकी जानकारी भी अधिकारियों को नहीं दी गई। सचिव तक आपने पहुंचने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? देखिए मैं बात करने की पूरी कोशिश किया, उन्होंने आरोप भी लगा रहे हैं कि सचिव के द्वारा इस प्रकार किया गया और सरपंच के भी ऊपर लगा, कहीं ना कहीं इंजीनियर की इसमें सबसे मिली भगत है, क्योंकि इंजीनियर को ये सब जानकारी, मूल्यांकन कैसे हो गया, पैसा निकालने से पहले मूल्यांकन, जो काम नहीं हुआ तो मूल्यांकन कैसे हो गया और 20,000 रुपए निकाल लिए गए। जी, कहीं ना कहीं पर इंजीनियर की मिली भगत इसमें है और उसी के मिली भगत से ही ये पैसा निकाला गया और मजदूरों को नहीं दिया गया। अगर सब कुछ काम ठीक तरह से किया जा रहा होता पंकज जी, तो ये जो तालाब का निर्माण अधूरा पड़ा है ये कितने समय पहले बन चुका होता? देखिए अगर मैं बताना चाहूं मैं आपको कि अगर इस पे विकास कार्य किए जाते तो ये आज 6 मंथ पहले ही ये बनकर कंप्लीट हो जाता, पर कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार इंजीनियर, एसडीओ और पंचायत कर्मियों को करनी थी, इसलिए इस पे कार्य नहीं किए और इसकी फोटो लगा करके पैसा का गमन कर लिया गया, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को है, पर कार्यवाही के नाम पे हर बार खाना पूर्ति की जाती है और अधिकारी बचते दिखते हैं, क्योंकि सचिव का तो साफ कहना हो गया कि मेरे ऊपर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी हर्षिता जी, यानी कि कहीं ना कहीं सचिव को अगर हम ये कहें कि शायद उन्हें संरक्षण प्राप्त है या राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है, तो क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल सही है। राजनीतिक, अगर राजनीतिक की मैं बारे में बात करना चाहूँ तो यहाँ पर पूरी तरह से ग्राम पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई। कहीं ना कहीं पर जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं, अब चाहे कोई भी विकास कार्य है। ठीक है पंकज जी सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामचरण जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी आज हम जन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत बिल टिकुरी की, जहां पर हम देख पा रहे हैं आप पर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि तालाब निर्माण में राशि का गबन आपके द्वारा किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, राशि का गमन किसी तरह का ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि तालाब, स्कूल तालाब लटरिया का विस्तारीकरण का कार्य
कराया गया था, जिसमें से जो है ऑनलाइन हाजिरी शासन द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें लेबरों का 2 दिन का हाजिरी नहीं लग पाया, ऑनलाइन जनरेट नहीं हो पाया था। धन बोर्ड का जो है ईंटा रेता पत्थर जो भी लगे हैं उसमें जो है उनको भुगतान नहीं किया गया है, कोई किसी तरह का बिल नहीं लगाया गया है। सरपंच साहब के पास आवेदन आते रहे कि इनका हमारा भुगतान बाकी है, जिसका जो है भुगतान हेतु अभी इन्होंने मेट के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी पिछला वाला धन बोर्ड की उसको जो है ऑनलाइन हाजिरी भरवा दिया गया, जबकि मेरे द्वारा मना किया गया कि ऐसा न किया जाए। आज की स्थिति पे पहले का है तो हम किसी तरह उसको अवगत कराते हुए जानकारी देते हुए कर पाएंगे। इन्होंने बाध्य कर दिया कि नहीं इसको जो है भुगतान कराना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से 20,000 रुपए 400 का जो है अभी बाकी काम उसी का हुआ है। धन उसी के नीचे एक नाला है जहाँ का स्टाफ डैम बंधान और मेढ़ बंधान कच्चे नाले का, इधर दोनों काम करा के उसी में हाजिरी एडजस्ट करते हुए इन्होंने भुगतान कराया है, जो कि पूर्णतः सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर पर आज के मौके में काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन का हाजिरी ही डिस्टर्ब कर रहा है। कोई मास्टर जनरेट नहीं हो पाता ऑनलाइन में, जिसका भुगतान नहीं हो पाया था। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, यहाँ पर रामचरण जी का जो कहना है, कितना सहमत है उनकी बात से? का पुराना कार्य था, पुराने कार्य में लेबर लगे हुए थे, काम था, उनका पेमेंट नहीं किया गया था और उनके पेमेंट को करने के लिए इन्होंने दूसरे जगह से पैसा का निकाला। कहीं ना कहीं पर गलती इनकी भी है कि आखिरकार ये एक सचिव है, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और इन्होंने बिना काम के बिना मूल्यांकन के पैसा कैसे निकाल लिया? भले मजदूर को देना है, पर जब कार्य नहीं हुआ तो पेमेंट कैसे सचिव साहब कर सकते हैं? और इस जगह से करना था, उस जगह से क्यों नहीं किया गया? निवेदन मेरा, कार्य उसी का हुआ था, पूर्व में हुआ था, जिसका भुगतान बाकी था। कार्य उसी तालाब का हुआ था जिसका पूर्व में भुगतान बाकी था। उसका ऑनलाइन हाजिरी न जा पाने के कारण दो हाजिरी हर लोगों का बाकी रहा। धन बोर्ड का जो है बोर्ड बनवाई लिखाई जितने भी हैं 3 लोगों का ये भुगतान बाकी था। धन नाला बंधान, ये तो चीज को जोड़ा गया है, वो भी मैं मानता हूँ कि ये गलत किए हैं उन्होंने, पर मैं जबरन दबाव में सरपंच और हमारे जनप्रतिनिधि धन मजदूर के उसमें से ये जो चीज त्रुटि मेरे थोड़ा बहुत हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है कि बिना भुगतान होते हुए और भुगतान कराया गया है। उसी का काम पूर्व में हो गया था, वर्तमान में काम का भुगतान कराया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं पर सचिव ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं पर ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है। ये गलती हम महसूस कर रहा हूँ कि इसका भुगतान उक्त समय में जब कराया गया था वही हो जाना चाहिए। ये मैं जी आप सुन रही हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है, पर आखिरकार ये गलती किसी न किसी के दबाव से हुआ है। ये कौन सी बात होती है? दबाव क्या होता है? जिम्मेदार अधिकारी हैं ये, पंचायत जिम्मेदार ये होता है। सरपंच एक मिनट, सरपंच जो नवनिर्वाचित सरपंच आए हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि जिस समय का काम हो उसी समय का ही भुगतान हो। धन जो छोटा मोटा काम करा लेते हैं उसका बगैर एस्टीमेट के काम भी नहीं कराना चाहिए, और वो करा लेते हैं किसी काम में जो है जबरन सरजू पे आरोप लगाते हुए कि इसका भुगतान इसमें कर दिया जाए और बैठक में प्रस्ताव डलवा देते हैं। ये हमारे से जबरदस्ती ये बात कर रहा हूँ। अच्छा पंकज जी, आप जैसा कह रहे थे कि रामचरण जी का कहना ये है उन्हें किसी का खौफ नहीं है, लगातार वो इसी तरह की बात कुछ इसी लहजे में आपसे लोगों से बात भी कहते नजर आते हैं। रामचरण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्यों आपको खौफ नहीं, क्योंकि आप तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि गलती आपसे हुई है। देखिए, यहाँ मैं प्रभार में हूँ, प्रभारी सचिव हूँ, मुख्यालय मेरा कोलमी ग्राम पंचायत है। मैं हर काम को जो है समय से नहीं देख पाया कि उसका वर्तमान में काम अभी हुआ है कि पूर्व का भुगतान करवा रहे हैं, ये मैं नहीं देख पाया। और जबकि बाद में देखा गया कि ये पूर्व का 2 दिन का
20 लोगों का मजदूरी, धन एक दिन का बोर्ड बनवाई का मजदूरी, धन जो थोड़ा सा साफ सफाई अभी बेशरम वशरम कटौती करके वो 1 दिन का मजदूरी, धन 2 दिन नाला बंधान की जोड़, यानी कि एक्सेप्ट आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उसके लिए आप मान भी रहे हैं। रामचरण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। दिनेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी नमस्कार जी, आज हम बात करें शहडोल जिले की ग्राम पंचायत बिल टिकुरी से, जहां पर तालाब निर्माण के नाम पर राशि का गबन हुआ है। और जैसे कि सचिव पर आरोप लग रहे थे, हमारे साथ सचिव भी जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की राशि का गबन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ गलतियां उन्होंने मानी है उनकी ओर से, लेकिन जो निर्माण कार्य रुका हुआ है दिनेश जी, उस पर सवाल यही उठता है कि कब वो निर्माण कार्य पूरा होगा और कब जो ये राशि का बंदरबांट हुआ है उसके पीछे का सच पता चलेगा। जी जी मैडम, हर ग्राम पंचायत में जैसा कि होता है, इलेक्शन के दौरान से ही कई पार्टियां बन जाती हैं कॉम्पिटिटर, तो नजर ज्यादा कड़ी हो जाती है निर्माण कार्यों में। ये 20,000 का एक काम है और जो पंचायत का प्रोसीजर है वो ये है कि खाते में पैसा जाता है, तो खाते में पैसा जाता है, किसी के द्वारा गड़बड़ी करना तो नामुमकिन हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे पैसा खर्च हो गया हो और उचित कार्य न हुआ हो, ये बात स्वीकार योग्य है कि वहाँ पर मिट्टी बंधान का काम, जो तालाब बंधान का काम है, बरसात से पहले कंप्लीट होना था, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ऐसा पता चला है कि राशि पूरी खर्च हो चुकी है। जी, जहाँ तक बात आती है मैडम, पैसा एक्ट लागू हो जाने के बाद की ग्राम पंचायतों की दिशा और दशा बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लगता। ये जो बिल टुकरी वाला क्षेत्र है, ये बैतपुर विधायक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम चापा है, वहाँ भी इसी तरह की सेम अनियमितताएं चल रही हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला पंचायत को चाहिए कि कम से कम जहाँ की शिकायत आ रही है उनका एक बार सुपरविजन स्वयं प्रत्यक्ष जाकर के मौका वारदात कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। रामचरण जी, अब आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि आप समय पर ध्यान नहीं दे पाए, तो अब और कितना समय आपको चाहिए? जैसे कि अभी दिनेश जी ने भी कहा कि बरसात के पहले इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था। बरसात गुजर चुकी है, सर्दी आई है, जाने वाली है, अब मुझे आप बताएं कि कितना समय और आपको लगेगा? ये काम पूर्ण हो गए, अब सीसी जारी हो जाएंगे। इस कार्य का पूर्णतः सीसी जारी होना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, नए काम सैंक्शन करने में अगर 20 ठो ऑनलाइन हमारा काम दिखता है तो 21वां हम कार्य सैंक्शन माने रोजगार देने के लिए नहीं कर पाते। रामचरण जी, रोकना चाहूंगी आपको, बने रहे हमारे साथ। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, शहडोल के ग्राम पंचायत बिल टिकुरी से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर तालाब निर्माण के नाम पर जो है राशि का शायद बंदरबांट हुआ है, शायद गबन किया गया है, क्योंकि निर्माण नहीं हो पाया है। काफी समय पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी निर्माण अधूरा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि इस भाजपा शासन काल में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जनपद पंचायत के सीईओ हों, चाहे अन्य अधिकारी हों, सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं। ये जो भी बिल टुकरी का मामला है, ये टोटल जो है तो जनपद पंचायत के सीईओ के मनमानी के चलते जो है तो इनके अड़ियल रवैये के चलते वहाँ का काम रुका हुआ है। वहाँ के ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, जो जनपद सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आपके उप सरपंच हो, सारे लोग परेशान हैं और ये किसी की सुनते नहीं है, मनमाना करते हैं। और इनकी मनमानी रोकने का कारण इसलिए है कि नहीं रुक पाता है क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनकी जो है तो जो इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। हर मामले में इनको कमीशन चाहिए और कमीशन की पूर्ति नहीं हो पाने पर ये हर जगह मामला लटकाते हैं। रामचरण जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ऐसा है, काम उसका अभी पूरा हो गया है, माने पूर्णता की ओर है। अब उसको सीसी जारी करने के लिए जो है लगे हैं हम लोग कि पूर्णता माने सीसी जारी कर दिया जाए। काम हम जो है लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अगला काम हम सैंक्शन कर पाए। इसकी वजह से वो रुका था, क्योंकि भुगतान शेष थे, इसलिए जो है वो पूर्णतः सीसी जारी नहीं हो पाया। भुगतान शेष था। आप मुझे बताएं कि जो 20,000 रुपए की आप और हम चर्चा कर रहे हैं, वो राशि कहाँ? काम का भुगतान हुआ है जिसमें काम कराया गया था पूर्व में। थोड़ा सा समय का अंतर है बस, और कुछ नहीं। अभी भी अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह का आरोप होता है तो भुगतान अधिकारी आधी राशि देने के लिए मैं
स्वयं जो है एग्री हूँ कि अगर हमारे पर बिना मूल्यांकन के बिना कार्य के भुगतान किया गया है वो जो है भुगतान जो करता है उससे वसूल की जाए। तो आप तैयार हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल तैयार। यानी कि आपको भी अभी तक नहीं मालूम है, आप जब जैसे बोल रहे हैं कि देखिए मैडम जी, मैं आपसे बताऊं क्या है, मैं हूं प्रभारी सचिव जो कि हर कार्य को समय से अवगत नहीं करा पाते मुझे कि यहाँ काम चल पा रहा है, और मैं उसको समय से न देख पाने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों के दबाव के कारण कि इसको आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, और मैं समय से नहीं देख पाने के कारण थोड़ा। देखिए दबाव किस चीज का है आप पर रामचरण जी, आप मुझे ये बताएं। आप अगर कोई काम अपने हाथ में ले रहे हैं, अगर आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो प्राथमिकता आपकी काम ही है। ये दबाव वाली बात आप बार बार कैसे कह सकते हैं? अगर आप पर दबाव बनाया जा रहा है तो इसकी शिकायत आप कीजिए ना। आप क्यों किसी के दबाव में रहकर काम कर रहे हैं? अपने जनपद सीओ को अवगत करा चुका हूँ कि यहाँ से मुझे, ये मेरा गृह ग्राम है, मुझे यहाँ न रखा जाए, किसी दूसरे सचिव को प्रभार दे दिया जाए। क्योंकि क्या है, यहाँ गांव के जो अभी नए निर्वाचित पंच, सरपंच, उप सरपंच आए हैं वो कहीं ना कहीं हमको दबाव की स्थिति पे बनाते हैं कि इसको आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नियम के थोड़ा विपरीत भी माने ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि इसके लिए जो है ये तो मुझे यहाँ का प्रभार हटाते हुए मेरा मुख्यालय कुलमी है वहीं स्थायी रूप से रहने दिया जाए, या जो है इनके ऊपर जो अपन जो नियम है, सर्कुलर है, उसके अनुसार काम कराने दिया जाए। इनको थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि हैं इनको जो है समझाइश किया जाए कि भाई ऐसे में ऐसे नहीं हो सकता, दूसरे काम का भुगतान दूसरे कार्यों में नहीं हो सकता। हालांकि कोई जो भुगतान हुआ है वो कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है कि किसी को अनर्गल पैसा बंदर बांट किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसी तालाब की मजदूरी शेष पड़ी थी तथा कुछ जो है नाला बंधान की मजदूरी इसमें शामिल करके अब दे दिया गया है। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, आप से जो प्रभारी सचिव है इनकी बात को ही सुन के ऐसा लगता है कि खुद ही ये बेबस हैं और खुद ही ये जनपद पंचायत के सीओ से त्रस्त हैं कि इनको जबरदस्ती प्रभार दिया गया है। अगर जबरदस्ती इनको प्रभार दिया गया है तो ये लिख करके क्या उन्होंने दिया, और अगर दिया गया है तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य, उप सरपंच पर कोई गलत आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव देते हैं। आप नियमतः जो काम है वो नियम के अनुरूप आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर पंचायत के प्रतिनिधियों की आप बात नहीं सुनेंगे। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जनता के हित की बात करेंगे, उनके हिसाब से आपको तो काम नियम के अनुसार करिए ना, लेकिन आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है रामचरण जी, प्रदीप जी, दोनों आप बने रहिए, आप दोनों के पास में लौटूंगी आप दोनों के पास। अर्जुन सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सांसद प्रतिनिधि हैं। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद मैडम जी। शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बिल टिकुरी से आज हम बात कर रहे हैं। तालाब निर्माण को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जो निर्माण कार्य अधूरा है, काफी महीनों पहले निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इस विषय में आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और जैसा आप बतला रहे हैं मैं इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इसकी जांच करवाऊंगा। अगर अधूरा है तो उसको पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। माननीय सांसद जी की ओर से ये बात रखा जाएगा सांसद जी के संज्ञान में। ठीक है अर्जुन जी, एक सवाल मेरा आपसे ये और था कि हमारे साथ जैसे कि सचिव बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि उन पर दबाव बनाया जाता है कार्यों को लेकर, ऐसा कहा जाता है कि ये करना है, सुनिश्चित समय में ही करना है। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि दबाव के कारण, दबाव में आके वो काम को ठीक तरह से और सही समय पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें भी क्या इस ग्राम पंचायत में की जा रही हैं? नहीं, ऐसी जानकारी तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी प्रकार के वहाँ के पंचायत कर्मी के ऊपर दबाव बनाया जाए। जो नियम में होगा वही किया जाएगा, नियम से हट के नहीं किया जाए कोई भी कार्य को। जी, रामचरण जी इतने त्रस्त आ चुके हैं, जो सचिव है उनका ये कहना है कि वो नहीं यहाँ पर काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले जहाँ थे वो कुर्मी में, शायद वो वहीं वापस जाना चाहते हैं। तो एक बार आप निरीक्षण जरूर कीजिए। खैर हमारे साथ रामचरण जी बने हुए हैं। रामचरण जी, अर्जुन जी को अपनी समस्या एक बार बताएंगे? जी सर जी बताएं। आपको अवगत करा चुका था, इसके थोड़ा सा पूर्व भी अवगत कराया हूँ। इनका थोड़ा सा जो नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारी, सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय तथा पंच का, इनको थोड़ा सा नियम कानून में कहीं न कहीं इनकी, या कहे कि इनको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके वजह से कुछ हमको जो है
मौखिक रूप से दबाव दिया करते हैं कि इसमें आपको भुगतान कर देना चाहिए। आपको अवगत करा रहा हूं कि उक्त तालाब स्कूल तालाब लेटरिया का विस्तारीकरण इस बात स्वीकृत हुआ था गर्मी में। उसका काम कराया गया और कराते समय ऑनलाइन हाजिरी जो शासन द्वारा जलाया जा रहा है उसमें हर मजदूर का जो 20 मजदूर लगे थे उस दिन 2 दिन उन्होंने मास्टर का अब्सेंटी हो गया, ऑनलाइन नहीं जा पाया, मतलब फिर नहीं हो पाए। वो मजदूरी को अभी हमने भुगतान हेतु मेट के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी भरा दिया गया, जिसको मुझे जानकारी नहीं दिया गया। और जब ऑनलाइन हाजिरी भर गई तो मैं बेबस होकर के उसको भुगतान के लिए मैंने को करना पड़ा है। यही मेरे से थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। नहीं सचिव महोदय जी, आप ये ठीक है, लेकिन कोई भी काम शासन के गाइडलाइन से हट के आपको नहीं करना चाहिए, ना करना है। दूसरा, यदि ऐसी कोई बात आती है तो अपने सीनियर अधिकारियों के पास में ये बात संज्ञान में रखिए, जो उनकी गाइडलाइन हो उस गाइडलाइन के तहत आप काम करें। किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव में आ करके नियम कानून से हट के काम नहीं करना अपने को। शासन की जो सरकार की योजना है वो निचले स्तर में ईमानदारी से सही स्थिति में काम होना चाहिए। जी ठीक है। अर्जुन जी, आपसे सवाल मेरा ये है, जैसा कि आपने कहा कि अगर ऐसा मामला है, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो आपने कहा कि उसमें कार्रवाई की जाएगी, ध्यान दिया जाएगा। आप मुझे बताएं, अब क्योंकि मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? मेरा अगला कदम यही मैडम जी, आपके माननीय अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं आज ही जनपद सीओ सम्मानीय मुद्रिका सिंह जी के पास बैठूंगा, इस विषय में चर्चा करूंगा और उनसे माननीय सांसद जी की ओर से उनसे निर्देशित ऐसा किया जाएगा कि उस पंचायत में जा करके और निरीक्षण करें, जांच करें और जो भी यथास्थिति जो पाए जाएगा उसमें नियम के आधार से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप अर्जुन जी की बात से जिस तरह की कार्रवाई का वो आश्वासन दे रहे हैं? देखिए मैडम, ये अधिकारी किसी की नहीं सुनने वाले हैं, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जनपद पंचायत के सीओ जो है तो पंचायत सेक्रेटरियों के माध्यम से दलाली कर रहे हैं और ये जो है केवल विकास कार्य में रोड़ा बनते हैं। ये किसी भी न नेता की सुनते हैं ना किसी की सुनते हैं, मनमाना करते हैं और ये विकास कार्य में रोड़ा डाल रहे हैं। तो पंचायत सचिव और जितने चाहे जो भी शासकीय कर्मचारी हो, ये केवल जो है तो पंचायतों में उप सरपंच और सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ठीक, अर्जुन जी। जी भाई, नहीं ऐसा नहीं है। शासन के जो नियम कानून होंगे उसी के आधार से हमारे अधिकारी काम करेंगे। यदि निचले स्तर के अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो उससे ऊपर भी हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के, वहां तक बात रखेंगे और जो नियम में होगा वही करना पड़ेगा जनहित के कार्य में। नियम से हट करके कोई भी अधिकारी ऐसा करना सुनिश्चित करे वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी शासन की तरफ से, जो भी नियम होगा। तो ठीक है, यानी कि अर्जुन जी, जो तालाब निर्माण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर जल्द ही, जैसा कि आपने कहा, उस पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी त्रुटियां पाई गई हैं उनमें सुधार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बिल टिकुरी से आज हमने जनमुद्दा में चर्चा की, जहां पर सचिव पर आरोप थे कि तालाब निर्माण में राशि का गबन किया गया है, लेकिन जिस तरह से सचिव का कहना है कि उन पर भी दबाव बनाया जाता है काम को लेकर और कुछ गलतियां उनसे हुई हैं जो उन्होंने स्वीकार की हैं और वो चाहते हैं कि जो गाइडलाइंस हैं शासन की उसके तहत काम किया जाए। जो अत्याचार कहा जा सकता है उनके ऊपर हो रहा है उसे भी उन्होंने रोकने की गुजारिश सांसद प्रतिनिधि से की है। और जैसा कि अर्जुन सोनी हमारे साथ जुड़े थे सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है और तालाब निर्माण का कार्य अगर रुका हुआ है तो उसे सुचारू किया जाएगा। अब अर्जुन जी ने जो आश्वासन दिया है उस पर कब काम होता है, कब कोई कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।